नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे ब्राह्मण साहित्य का। इसके पहले हमने संहिताओं का अध्ययन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी के अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करेंगे। संहिताओं के अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण हैं, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ग्रहण किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य में कुछ अन्य ग्रंथ भी ग्रहण किए जाते हैं। महर्षि जो यास्क है, उनके अनुसार मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात संहिता भाग और उनके व्याख्यात्मक ब्राह्मण ग्रंथों को वेद के नाम से अभिहित किया गया। देखिए, वेद में क्या है? वेद में ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं, और उन मंत्रों की जो व्याख्या है विस्तृत रूप से जो समझाया गया है, वो किस में समझाया गया है? वो समझाया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले बताया है वेदों का अध्ययन हेतु ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। ब्राह्मण शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म तत्व को जाने, वही ब्राह्मण ग्रंथ है, या वही ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। ब्राह्मण का दूसरा अर्थ मंत्र भी है। मंत्रों की व्याख्या मैंने पहले भी बताया था कि जो संहिताएं हैं, जो ऋचाएँ हैं, उनकी जो व्याख्या की गई है वह ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। तो मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के फलस्वरूप इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। देखिए, ब्राह्मण का अर्थ रहस्य भी होते हैं। वैदिक रहस्यों को समुचित ढंग से उद्घाटित करने के कारण इन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। इसी कारण से यज्ञों का जो समुचित व्याख्या है, उनका जो विवरण है, उनकी जो विधियाँ है, वो किस में मिलेगी? वो ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होती है। ब्राह्मणों में आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा वैज्ञानिक ढंग से यज्ञों के वर्णन प्राप्त हुए हैं। संहिताएं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ भिन्नता पाई गई है। कौन कौन सी भिन्नताएं हैं? आइए उनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है संहिताएं जो होती है वो गद्य पद्यात्मक होती है ना, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो केवल गद्यात्मक ही होते हैं। संहिताएं स्तुति प्रधान है, संहिताओं में स्तुति की गई है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में विधि, उनका विधि बताई गई है कि किस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए। ऋषि वो हैं जो मंत्रों के दृष्टा हैं, है ना। ऋषि जो हैं जिन्होंने मंत्रों को देखा है, किंतु जो आचार्य हैं वे ब्राह्मणों के दृष्टा है। मतलब ब्राह्मणों के दृष्टा कौन हुए? आचार्य, और मंत्रों के दृष्टा कौन हुए? ऋषि। वेद शब्द वैदिक संहिताओं का ही वाचक है, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं। जनरली हम देखते हैं कि वेद का पूछा जाए तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन गौण अर्थ यदि लिया जाए तो मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं, जिसे बताया है ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ब्राह्मण और वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। किसमें? गौण अर्थ में। ब्राह्मण का मुख्य विषय क्या है? विधि है, किंतु शबर भाष्य में ब्राह्मण के अंगभूत कुल 10 वस्तुओं का यहाँ पर उल्लेख प्राप्त हुए हैं। उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे श्लोक के माध्यम से बताया गया है, हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशेते दो विधयो ब्राह्मणस्य तो। देखिए, इसके बाद किंतु इन 10 में से 6 ही प्रमुख है। जो 10 प्रकार बताए गए हैं उनमें से 6 ही प्रमुख है, जिसमें उनमें भी सबसे प्रमुख क्या है? विधि सर्वश्रेष्ठ है। इनका हम संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है विधि। यह ब्राह्मणों में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इन्हें इसकी आत्मा भी कहा गया है। किसकी आत्मा? जो ब्राह्मण ग्रंथों की आत्मा जो है, विधि को कहा गया है। इसमें यज्ञ का विधान, यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, यज्ञ की संपादन करने के तरीके, यज्ञ के साधन, क्या क्या साधन होना चाहिए यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ कौन कर सकते हैं, इस प्रकार के बारे में इस विधि में हमको बतलाया गया है। दूसरा है हेतु। हेतु का तात्पर्य होता है कारण, अर्थात हेतु का अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसमें कर्मकांड की विशेष विधि के लिए उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि विधि विभाग सुयुक्तिक होता है, कल्पना जन्य नहीं। कल्पना से ये परे होता है, ये युक्ति युक्त होता है। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। तीसरा है अर्थवाद। अर्थवाद में बताया है यह विधि की आस्थापूर्वक संपुष्टि है। इसमें यज्ञ का महत्व, संबंध,
क्रियाकलाप का वर्णन है। इसमें निंदा और प्रशंसा दोनों का समावेश इसमें किया गया है अर्थवाद में। चौथा है निरुक्त। देखिए, निरुक्त ब्राह्मणों में शब्दों के विवेचन अर्थात व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ये किसमें बताया है, निरुक्त में, का स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का यास्क का मूल है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि निरुक्त किसने लिखा है तो निरुक्त लिखा है यास्क के द्वारा। इसे निरुक्तों की व्युत्पत्तियों के मूल रूप कहा गया है। इससे अर्थों के स्वाभाविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। पांचवा है आख्यान। आख्यान में क्या बताया गया है, रुचि के लिए कथाओं का सन्निवेश है। मतलब यहाँ पर कथाओं के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से बताया गया है। आख्यानों के समावेश होने से विधि के स्वरूप और सरस और रोचक हो जाते हैं, उनको समझने में आसानी होती है। छठा है विनियोग। विनियोग में क्या है, ब्राह्मणों में मंत्रों का प्रथमतः विनियोग है। किसी मंत्र से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, यह विनियोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये 6 प्रकार हमको जो है ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे ब्राह्मण ग्रंथों की हम समझते हैं कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, संप्रति यानी इस समय कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, 14 है। ब्राह्मण साहित्य भी वेदों की संहिताओं के अनुसार ही वर्गीकृत है। जिस तरह 1130 संहिताओं का वर्णन प्राप्त है, लेकिन इस समय कितनी प्राप्त है, केवल 11 संहिताएं प्राप्त है। उसी प्रकार से 1130 ब्राह्मणों में से कितने प्राप्त है, 14 ही हमको ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसका विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। अब हम सबसे पहले ऋग्वेदी ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे। देखिए, ऋग्वेद में जो सबसे पहला ब्राह्मण है वो कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें ऐतरेय ब्राह्मण प्रथम है। वर्तमान में जो उपलब्ध ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें कितने अध्याय है, 40 अध्याय है और 8 पंचिकाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है उनको हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, इसमें सोमयाग का विशिष्ट वर्णन है। सोमयाग, अग्निष्ठ होम, अग्निहोत्रादि आदि का वर्णन है। इस ग्रंथ में जो सुनाशेपा आख्यान है और चरैवेति इसका बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर व्याख्या की गई है। सुनाशेपा आख्यान और चरैवेति ऐतरेय ब्राह्मण में। इसके रचिता कौन है, इसके रचिता जो है महिदास ऐतरेय माने जाते हैं और इसी पर सायण भाष्य लिखा गया है। यदि एग्जाम में पूछते हैं सायण भाष्य किस पे लिखा गया है तो ऐतरेय ब्राह्मण पर सायण भाष्य लिखा गया है। सोमाहरण की कथा भी इस ब्राह्मण ग्रंथ के उत्कर्ष को बढ़ाया है। ऐतरेय ब्राह्मण में 33 प्रकार के देवों की चर्चा की गई है। दूसरा है ऋग्वेद ब्राह्मण का दूसरा जो ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है वो है शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ब्राह्मण में ऋग्वेद के दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शांखायन है। शांखायन का दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण भी है। इसमें 30 अध्याय 226 खंड है। विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है। शांखायन ब्राह्मण में कौशितकी का नाम बार बार लिखा होने के कारण शांखायन ब्राह्मण के भाष्यकार ने उसे कौशितकी ब्राह्मण भी कहा है। अब इस ब्राह्मण के जो मुख्य विषय हैं उनको हम समझते हैं। इसमें बताया गया है अग्न्याध्यान, अग्निष्ठ होम, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास, इष्टियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें भी सोमयाग का विशेष रूप से वर्णन प्राप्त है। ठीक है, ये हो गए ऋग्वेद के ब्राह्मण। अब हम चलते हैं यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के जो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन माने जाते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्यायों वाला यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम प्रतिपाद्य ग्रंथ है। अब शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखी शतपथ ब्राह्मण। माध्यन्दिनी शाखा में इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 68 प्रपाठक और 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं, है ना, ये थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद इसे वाजसनेयी ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या, वाजसनेयी ब्राह्मण भी कहा जाता है। काण्व शाखा के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें 17 कांड, 104 अध्याय और 6806 कंडिकाएं हैं। शतपथ ब्राह्मण के जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं वो क्या क्या है, इनको हम समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में, इस ब्राह्मण ग्रंथ में दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, वाजपेयी, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ,
पुरुष में यज्ञ, अग्नि रहस्य तथा सर्वमेध आदि का विस्तृत रूप से वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्यायोध्येतव्य का महिमामय सिद्धांत इसी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। आगे इसमें पुरुरवा उर्वशी, दुष्यंत पुत्र भरत और मत्स्य जल प्लावन एवं मनु की कथाएं वर्णित है। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर प्राप्त हुए हैं, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, आकाश एवं पृथ्वी सहित कुल 33 देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। फिर से हम इसको समझते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण में है, जो अष्टवसु, 8 वसु, 11 रुद्र यानी 11 रुद्र, 12 आदित्य यानी 12 सूर्य, आकाश एवं पृथ्वी सहित कुल 33 देवताओं के वर्णन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। अभी हमने शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ा, अब कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसका हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद शाखा का तैत्तिरीय ब्राह्मण नाम का एक मात्र ग्रंथ है। इसमें कितने कांड है? 3 कांड है। प्रथम कांड में अग्न्याध्यान, वाजपेयी, सोम और राजस्व आदि के वर्णन प्राप्त हुए हैं। द्वितीय कांड में सोत्रामणि, बृहस्पति, सौवेश्य, सव आदि का वर्णन प्राप्त हुए हैं। तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि के मुख्य रूप से वर्णन प्राप्त हुए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है? इस ब्राह्मण ग्रंथ में कठोपनिषद के नचिकेता आख्यान का बीज उपलब्ध है। इसमें रात्रि उत्पत्ति की कथा और का रोचक वर्णन इसमें प्राप्त हुए हैं। सायणाचार्य और भास्कर मिश्र की तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब सामवेद ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े, अब आते हैं हम सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में। सामवेद में 9 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? तांडी ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और सहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सामवेदी ब्राह्मण के 40 भाग है, जिसमें विभिन्न प्रकार से विभक्त किया गया है, जैसे 25 भाग, तांड्य 5 भाग, षड्विंश 2 भाग मंत्र ब्राह्मण और 8 भाग छांदोग्य, इस तरह कुल 40 भाग है। फिर से एक बार हम समझेंगे। इसमें 25 भाग तांड्य, 5 भाग षड्विंश, 2 भाग मंत्र ब्राह्मण, 8 भाग छंदोग्योपनिषद, इस तरह से कुल इसके 40 भाग है। तांड्य ब्राह्मण में क्या क्या बताया गया है? तांड्य ब्राह्मण में सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ में तांड्य ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें जो है 25 अध्याय है, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है तथा विशाल स्वरूप होने के कारण इसे महाब्राह्मण की संज्ञा भी दी गई है। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। यह तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है, मतलब बचा हुआ भाग है। पहले पंचविंश ब्राह्मण में जिन क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ है उन सब का उल्लेख षड्विंश ब्राह्मण में है। इसमें 5 प्रपाठक और इसी के पंचम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण में इसमें 3 प्रकरण हैं। इसका जो वर्ण विषय है वो अन्य ब्राह्मणों से पृथक है। इसमें यज्ञ विधि, अर्थवाद की जगह जादू टोना, उपद्रव, शांति आदि का विधान किया गया है। पुराणों में वर्णित व्रतों का मूल इसी ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। जो व्रतों के बारे में पुराणों में बताया गया है वो सामविधान ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। चौथा है आर्षेय ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक और 82 अध्याय है। इस ग्रंथ में ऋषि संबंधी उपदेश विशेष रूप से दिए गए हैं। सायणाचार्य ने इसी ब्राह्मण पर अपने भाष्य लिखे हैं। पांचवा है देवत ब्राह्मण। इसमें 3 कांड है, जिसमें देवता और छंदों के विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसको लघुकाय वाला ग्रंथ भी कहते हैं। देवत ब्राह्मण को लघुकाय वाला ग्रंथ भी कहते हैं। देवत ब्राह्मण पर भी सायणाचार्य द्वारा भाष्य लिखे गए हैं। छठा है छांदोग्य ब्राह्मण। छांदोग्य ब्राह्मण में इसमें 10 प्रपाठक है, जिसमें 2 ग्रंथ है। कौन कौन से? मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मण में इसे छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 2 प्रपाठक है। और छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण में इसमें 2 प्रपाठक के बाद अवशिष्ट 8 प्रपाठक है, जिसे प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद भी कहते हैं। 7वां है सहितोपनिषद ब्राह्मण। सहितोपनिषद ब्राह्मण में क्या क्या है? यह 5 खंडों वाला ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें साम गायन के उपरांत प्राप्त प्रभाव का वर्णन है। वंश ब्राह्मण, इसमें
मात्र 3 खंड है जिसके माध्यम से सामवेदी आचार्यों की वंशावली वर्णित है। जैमिनी ब्राह्मण, इसमें 5 मंडल है। इसे तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसके चौथे मंडल का नाम उपनिषद ब्राह्मण और 5वें का नाम आर्षे ब्राह्मण है। इस प्रकार से ये जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े। अब आते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सबसे पहला गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों में गोपद ब्राह्मण ही प्रसिद्ध है। इसमें पूर्व गोपद और उत्तर गोपद 2 खंड है ना, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। पूर्व गोपद 5 प्रपाठक में विभक्त है, जबकि उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक है। ग्रंथ 11 प्रपाठकों में विभक्त है। पूर्वार्ध में 5 प्रपाठकों के माध्यम से अनेक विषयों पर विचार किया गया है और इसमें अनेक आख्यान वर्णित है, जिस प्रकार से जिनमें ओंकार, गायत्री, ऋत्विक, दीक्षा, पुरुषमेध, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि प्रमुख है। और उत्तरार्ध में जो 6 प्रपाठकों के माध्यम से कर्मकांड पर आलोचना की गई है। अब इसके जो रचयिता है वो गोपद ब्राह्मण के रचयिता कौन है? इसके आचार्य गोपद इसके रचयिता है। शन्नो देवी रविष्टया अथर्ववेद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। कौन सा है? शन्नो देवी रविष्टया, ये अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि अथर्ववेद का प्रथम मंत्र कौन सा है? शन्नो देवी रविष्टया, और ये मंत्र सबसे प्रसिद्ध है। तो बस इतना ही हमने आज की क्लास में हमने जो है हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका हमने अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। संस्कृत के ऐसे ही किसी अन्य वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।